तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीएचआरएच की ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के बारे में। और आपको बताएंगे कि इसके फंक्शन क्या होते हैं, इससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, और हमारी बॉडी में इसकी अमाउंट जब हाई होता है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और जब लो होता है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जीएचआरएच, जिसका पूरा नाम ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, हाइपोथैलेमस द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और इसका मेन रोल पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करके ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करना और ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करवाना होता है। ये जो है एक 44 मतलब 44 अमीनो एसिड का एक पेप्टाइड हार्मोन है। पर्टिकुलर फील्ड में इसे अलग-अलग नाम से जाना जाता है। जैसे एंडोजेनियस कैटेगरी में देखें तो इसे सोमाटोक्राइनाइन, सोमाटोलिबरिन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जीएचआरएच, जो पहले भी आपको पता है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जीएचआरएफ या जीआरएफ इसे शॉर्ट में कहते हैं। सोमाटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एसआरएच, क्योंकि ये सोमाटोट्रोपिन मतलब जो एचजीएच है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, उसको रिलीज़ करने के लिए पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा इसे सोमाटोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं फार्माक्यूटिकल नाम इसका देखें तो इसे सोमाटोरिलिन के नाम से जाना जाता है। सोमाटोरिलिन जो है ग्रोथ हार्मोन को डिटरमाइन करने के लिए एक डायग्नोस्टिक एजेंट है, और ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का एक रिकॉम्बिनेंट वर्जन है। अब देखते हैं कि जीएचआरएच कैसे ट्रिगर होता है। ग्रेलिन और ग्रेलिन मिमेटिक्स हाइपोथैलेमस से सोमाटोस्टैटिन रिलीज को रिड्यूस करके और इन आर्क्यूएट नर्वस को न्यूरोसेक्रेटरी नर्व टर्मिनल्स से जीएचआरएच के रिलीज को इंक्रीज या ट्रिगर करता है। जीएचआरएच का हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम द्वारा एंटीरियर पिट्यूटरी में ले जाया जाता है, जहां ये जीएच सिक्रेशन को जीएचआरएच रिसेप्टर से बाइंड करता है। जीएचआरएच कैसे कंट्रोल होता है हमारी बॉडी में? एक नॉर्मल बैलेंस्ड हार्मोन प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए जीएचआरएच, सोमाटोस्टैटिन, जीएच और आईजीएफ-1 लेवल एक दूसरे के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। अब देखते हैं ये प्रोसेस कैसे होती है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस जो है वो जीएचआरएच को प्रोड्यूस करता है, जो कि ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होकर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जो फर्दर जीएच का प्रोडक्शन करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके बाद जीएच का प्रोडक्शन करता है और ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाता है। जीएच जो है वो लीवर को स्टिमुलेट करता है और ये आईजीएफ-1 के प्रोडक्शन को स्टार्ट करता है। फिर आईजीएफ-1 जो है ये रिलीज होने के बाद हमारे मसल्स, बोन्स और फैट सेल से बाइंड होकर अपना एक्ट करता है। यह प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हाइपोथैलेमस जो है वो जीएच के प्रोडक्शन को स्टॉप करने के लिए एक और हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कि वो जीएच का प्रोडक्शन को स्टॉप करे। इस हार्मोन को हम जीएचआईएच यानी ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन या सोमाटोस्टैटिन के नाम से जानते हैं। जीएचआरएच प्रोडक्ट्स को आज की डेट में फिटनेस वर्ल्ड में बहुत यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं कि इससे बॉडी बिल्डर्स या एथलीट या अपने फिटनेस से रिलेटेड जो भी इसको यूज़ करता है उसे इससे क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला, जीएचआरएच जो है ये आपकी स्लीप क्वालिटी और सर्केडियन रिदम को इम्प्रूव करता है। सर्केडियन रिदम क्या होता है कि ये, या इसको सर्केडियन साइकिल भी कहते हैं, ये एक नेचुरल इंटरनल प्रोसेस है जो स्लीप और वेकअप साइकिल मतलब सोने और जागने की साइकिल को कंट्रोल करता है, और ये लगभग हर 24 घंटे में रिपीट होता है। ये किसी भी प्रोसेस को रेफ़र कर सकता है जो एक ऑर्गेनिज़्म के अंदर उत्पन्न होती है और एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्ड करती है। जीएचआरएच फिज़िकल एक्सर्शन और एक्सरसाइज़ के बाद रिकवरी प्रोसेस को बेटर करता है। मेंटल क्लैरिटी और जनरली शार्पर फीलिंग के साथ मेमोरीज़ को भी बेटर करता है। स्किन इलास्टिसिटी को भी इंक्रीज़ करता है, बॉडी कंपोजिशन को इम्प्रूव करता है, बेटर स्लीप, एक्सर्शन के बाद बेहतर रिकवरी जो एक्सरसाइज को आसान और ज़्यादा अधिक आकर्षक और इफ़ेक्टिव बनाता है, और जो है फैट बर्निंग और मसल बिल्डिंग के प्रोसेस को ये फास्ट कर देता है। ग्रोथ हार्मोन के अदर बेनिफिट में आते हैं आपका ओवरऑल रीजनरेशन, सेल रिपेयर, प्रोटीन सिंथेसिस और मसल ग्रोथ को इंक्रीज़ करना, ट्राइग्लिसराइड डिग्रेडेशन और एडिपोसाइट ऑक्सीडेशन को स्टिमुलेट करके फैट यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ करता है, कैल्शियम रिटेंशन और बोन मिनरलाइजेशन को इंक्रीज़ करता है, साथ ही ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के रिस्क को कम करता है। इसके अलावा हेल्थ और ब्रेन फंक्शन को भी प्रमोट करता है। अब बात करते हैं उस कंडीशन की जब बॉडी में जीएचआरएस लेवल बहुत अधिक होगा तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं।
हाइपोथैलेमिक ट्यूमर या बॉडी के अदर पार्ट में लोकेटेड ट्यूमर के कारण बहुत अधिक ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन मतलब आपका जीएचआरएच प्रोड्यूस हो सकता है। बहुत अधिक जीएचआरएच का कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे ब्लड स्ट्रीम में जीएच का लेवल इंक्रीज होता है और कई केसेस में पिट्यूटरी ग्लैंड का इनलार्जमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। एडल्ट्स में लॉन्ग पीरियड तक एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन एक्रोमेगाली नामक कंडीशन प्रोड्यूस करता है जिसमें पेशेंट का के हाथों और पैरों में स्वेलिंग होती है और फेशियल फीचर बदल जाते हैं। इन पेशेंट्स में ऑर्गन इनलार्जमेंट और हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ सीरियस फंक्शनल डिसऑर्डर भी होते हैं। चिल्ड्रंस की फाइनल हाइट तक पहुंचने से पहले अगर उनकी बॉडी में जीएच लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उससे लॉन्ग बोन्स की एक्सेसिव ग्रोथ हो सकती है जिसके रिजल्ट के तौर पर चाइल्ड एबनॉर्मली टॉल हो सकता है। इसे कॉमनली हम किग्नाटिज्म के नाम से जानते हैं। उस कंडीशन में जब जीएचआरएस लेवल बॉडी में बहुत लो हो जाता है तब क्या होता है कि यदि अगर आपका हाइपोथैलेमस बहुत कम जीएचआरएस प्रोड्यूस करता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जीएच का प्रोडक्शन और रिलीज इम्पेयर्ड हो जाता है जिससे ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है जिसे जीएच डेफिशिएंसी के रूप में हम जानते हैं। चाइल्डहुड की स्टार्टिंग में ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी ग्रोथ फेलियर और डिले फिजिकल मैच्योरिटी से एसोसिएटेड होता है। एडल्ट्स में रिड्यूस ग्रोथ हार्मोन लेवल का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस जैसे मसल और बोन मास डिक्रीज होना और बॉडी फैट परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है, थकान लगने लग जाती है और पुअर हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ होने लग जाती है। तो आज की वीडियो में यही था जो हम आपको जीएचआरएच के बारे में बताना चाह रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम जीएचआरएच प्रोडक्ट जो बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस के लिए यूज़ किया जाता है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है और किन-किन चीज़ों का हमें उसमें ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आपको अपडेट करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन, सजेशन या डाउट होते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।